दोस्तों आज हम लोग द्विघात समीकरण का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि यह 5 नंबर में पूछता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्या है और उनके वर्गों का जो अंतर है कितना है 180 डिग्री 180 है खाली। और यहाँ पे जो एक छोटी संख्या है वह बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो इसका पहले हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले छोटी और बड़ी संख्या मान लेंगे, हमें पता नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि दो संख्याओं माना कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या क्या है y है। छोटी संख्या y है। मान लिए बड़ी संख्या क्या माने हैं, दो संख्याओं में बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। अब प्रश्न अनुसार जो प्रश्न अनुसार है क्या है, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब यह दो संख्या माने एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या, इनके वर्ग। तो इनका वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग हो गया और यह क्या हो गया, छोटी संख्या का वर्ग हो गया। और इनका अंतर मतलब इनका घटाव कितना दिया गया है 180 है। तो 180 हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे क्या, समीकरण एक मान लेंगे। अब फिर पुनः क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि छोटी संख्या, यहाँ पे छोटी संख्या क्या माने हैं, यहाँ पे देखिए छोटी संख्या y, मतलब छोटी संख्या का वर्ग मतलब y, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या क्या माने हैं y। अब इसका कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग मतलब इसका वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना, 8 गुना है। बराबर में बड़ी संख्या क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या x है का 8 गुना है। मतलब छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या x है, इसके 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 8 गुना होगा। अब इसको लिख लेंगे y² बराबर क्या, 8x। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो y² का मान यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में y² का मान रखने पर समीकरण एक क्या है, x² माइनस y² बराबर में 180 है। यहाँ पे डिग्री लिखा जा रहा है। x² माइनस y² बराबर 180 डिग्री है। तो समीकरण एक में किसका मान रखना है, y² का। तो x² और माइनस y² का मान क्या है, 8x है। तो 8x बराबर 180। अब इसको बराबर के उस साइड से इधर लेकर आएंगे तो x², अब x² माइनस 8x, उधर प्लस में 180 है तो इधर माइनस में 180 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो इसको x² और इसको क्या कितना में तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 18 और 10 में तोड़ेंगे तो आ जाएगा, 18 और 10 में तोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें हो जाएगा माइनस 18x और यह कितना हो जाएगा प्लस 10x माइनस 180। अब x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और माइनस 18, इसमें प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 10, इसमें हो जाएगा x प्लस 18, यह x प्लस 10 हो गया और x माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, x माइनस 18 बराबर 0। अब इसमें x का मान निकालेंगे, x प्लस 10 बराबर 0 कर लेंगे तो x का मान जो निकलेगा माइनस 10 और फिर x माइनस 18 बराबर 0। तो x का मान जो निकला कितना 18 निकल गया। ये तो x का मान हम लोग दोनों में से कोई ले सकते हैं क्योंकि धन और ऋण नहीं बोला है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। तो इसमें से दोनों को लेकर मान सकते हैं। तो अगर हम x का मान 10 लेंगे, x का मान 18 लेंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ पे हम y का मान 18 लेते हैं, मतलब x का मान 18 लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे जब x बराबर कितना हो 18 हो
तो अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 8x है। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ पे 8 और गुना x का मान कितना है, x का मान 18 लिए हैं तो 8 गुना 18, x का मान 18 हो गया और 8 गुना और x की जगह पर 18, तो वाई स्क्वायर बराबर 18 में 8 से गुना होगा 144 हो जाएगा और y इधर स्क्वायर में है तो उधर जाकर रूट में हो जाएगा 144 और इसका वर्गमूल क्या निकलेगा 12। तो जब x का मान 18 लिए तो y का मान 12 आया। तो आप लोग x का मान 10 भी ले सकते हैं तो y का मान निकल सकता है, क्योंकि उसमें ऋण और धन को नहीं बोला है इसीलिए यह दोनों ले सकते हैं। तो हम इसी से x का मान 18 लेकर बनाए हैं तो y का मान इतना आ गया है। तो अतः लिख देंगे, अतः बड़ी संख्या क्या माने थे, अतः बड़ी संख्या x को माने थे। x का मान कितना आया है, x का मान 18 लिए हैं तो 18 तथा छोटी संख्या y माने थे। तो y का मान कितना आया है, यहाँ पे देखिए 12 आया है, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे या का चिन्ह दे दीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।